मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 86 है। तिथि 15 फरवरी 2020-21। यहाँ पर पुनरावृत्ति चल रही है, यानी कि रिवीजन चल रही है। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पर पुनरावृत्ति चल रही है। यहाँ पर जो सवाल अब दिया गया है वो दिया गया है केस स्टडी का क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर 4 से। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है नए पैटर्न के लिए, तो सभी बच्चे इसको अवश्य पूरा ध्यान से देखिए और अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आप यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ में आपको यानी कि जो भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली प्राप्त हो जाएगा। तो आपको चलिए हम यहाँ पर बताते हैं कि इस वर्कशीट के अंदर क्या है। तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है नंबर 1, एक केले का आकार हमें परवलय वक्र का आभास कराता है, यानी कि पैराबोला का यहाँ पर आकृति को रिप्रेजेंट करता है। निम्न आकृति में एक ग्राफ पर केले को परवलय वक्र के रूप में दर्शाया गया है। केले की आकृति को द्विघाती समीकरण की तरह प्रयोग करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस यहाँ पर दिया हुआ है और ये नंबरिंग हमें यहाँ पर दी हुई है। तो इसके अनुसार नंबर 1, केले के वक्र का समीकरण, यानी कि इस आकृति को देखना है और इसके अनुसार ही यहाँ पर जो नीचे सवाल दिए गए हैं उनका यानी कि जो जवाब है हमें ढूंढना है। तो आगे यहाँ पर नंबर 1, केले के वक्र का समीकरण क्या है। इस समीकरण की बात करें तो समीकरण होगा द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी x² प्लस में bx प्लस में c और a जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तीसरा है, हर द्विघात समीकरण के ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि द्विघात समीकरण की बात की जा रही है तो उसके केवल 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे? ओनली 2 मूल होते हैं। तो कितने मूल होने चाहिए? ओनली 2 मूल उसके होते हैं। तो आगे यहाँ पर चौथा सवाल है, केले का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है। तो यहाँ पर कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है? सिर्फ केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, वो है बिंदु 2, यानी कि एक बिंदु पर स्पर्श करता है। तो आकृति को देखकर ही हमें बताना है। आगे यहाँ पर 5वां, केले के ग्राफ के द्विघातीय समीकरण के लिए विविध कर का मान क्या होगा, यानी कि 0 से अधिक इसका मान होगा। आगे यहाँ पर अगली आकृति यहाँ दी हुई है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। यह हमारे लिए दिया हुआ है b² माइनस के 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भिन्न है b² माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0 बराबर होगा b² माइनस के 4ac इक्वल टू 0। तो मीन्स ये जो दिया हुआ है इसका मीन्स यहाँ पर 2 तरीके से हम इसको कह सकते हैं, यानी कि एक बार यानी कि बड़ा है और एक बार यानी कि इक्वल है। तो इसमें भी जो भिन्न आया है इसमें भी 2 कंडीशंस होती है, एक परिमेय होती है और एक अपरिमेय, यानी कि रैशनल और इरेशनल। फिर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में 2 कंडीशन होती हैं, फ्रैक्शन जो होता है उसके अंदर रैशनल और इरेशनल। तो यहाँ पर इसको b² माइनस के 4ac पूर्ण वर्ग होगा तो यानी कि वो रैशनल नंबर है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि इस तरीके से आता है a प्लस में √b या a माइनस के √b इस तरीके से आता है, तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा यानी कि इरेशनल नंबर। आगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समीकरण का एक मूल 2 होगा? 2 मूल होगा। तो 2 मूल की बात करें तो 2 इसका मूल होगा। आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, यदि b² माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल होंगे तो भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, यानी कि डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतने के यानी कि जो मान है वो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा या 2 से अधिक वास्तविक मूल होंगे। तो हमने यहाँ पर निकाल के देखा है, d इक्वल टू b² माइनस के 4ac, b है हमारा -√5 का होल स्क्वायर किया माइनस के 4 इंटू a हमारा 2 है और c हमारा 1 है। तो यहाँ 2 से जो है ये √5 कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, जब हम √5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 बचेगा और ये हमारा -8 आ जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, k का मान
कि जिसके लिए द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर होंगे। तो इसके लिए मूल बराबर होंगे तो यानी कि हमने जैसे यहाँ पर आपको दिखाई d = b² - k/4ac, तो k की वैल्यू हमने 8 मान के चली है। 8 हमने यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन हमें दिए हुए हैं तो 8 हमने मान के चला, तो 8 से भी हमारा ये सेटिस्फैक्शन हो रहा है। अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 से भी हमारी सेटिस्फैक्शन होता है। इसलिए 0 और 8 दोनों के दोनों इसके अंदर आते हैं, तो यानी कि 0 और 8 को दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, क्योंकि इसमें 0 भी दिया हुआ है 8 भी दिया हुआ है, तो क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक कोई बच्चा इस पर लगा देगा, कोई बच्चा इस पर लगा देगा, लेकिन दोनों के दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे, यानी कि ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द्विघात समीकरण इतने का विविध कर क्या होता है? तो विविध कर के लिए फॉर्मूला होता है b² - k/4ac, यानी कि सेकंड ऑप्शन। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन संदेश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।